धुआं छोड़ता है अपने साइलेंसर से। इंसान ने लाख तरक्की कर ली हो, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली हो, एक से एक महंगी गाड़ियां बना ली हो, मगर उन सब का नतीजा हम आज वायु और जल प्रदूषण के रूप में भुगतने को मंजूर है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज के हमारे इस खास एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज हम बात करेंगे प्रदूषण के बारे में। जी हां, उस प्रदूषण के बारे में जो कभी हमारी नाक में हवा बन के जाता है और कभी हमारे पीने वाले पानी में प्रदूषित जल के रूप में पहुंचता है। वो प्रदूषण जिसके पीछे की वजह भी हम ही हैं, यानी कि मानव जाति ही है। प्रकृति ने इंसान के लिए इस धरती पर 2/3 हिस्से में से 2 हिस्सा पानी दिया है, मगर हम उस जल को प्रदूषित करते हैं, हम उस हवा को प्रदूषित करते हैं। अपनी नदियां, अपने समुंदर, उनमें रहने वाले जीव जंतु वो भी इस जल प्रदूषण की वजह से अकाल मृत्यु के गाल में समा जाते हैं। ऐसे में आज का हमारा ये एपिसोड वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर फोकस करता है। हम राजधानी लखनऊ के उन तमाम जगहों पर जाएंगे जहां पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगाए गए हैं। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि दर्शाते हैं कि राजधानी लखनऊ की आबो हवा किस प्रकार जहरीली हो चुकी है और हम उस जहरीली हवा में सांस लेने को कितने ज्यादा मजबूर हैं। आइए दर्शकों, चलते हैं और राजधानी लखनऊ की वायु का जायजा लेते हैं। तो हमारे आसपास और राजधानी लखनऊ में किस तरह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ते हुए एक खतरनाक पैमाने पर आकर के रुका हुआ है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिद्धि जी मौजूद है। रिद्धि जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं। रिद्धि जी, हाल फिलहाल हम अखबारों की सुर्खियों में भी लगातार देख रहे हैं, इस बात को भी लेकर के बहुत ज्यादा चिताया जा रहा है कि वायु प्रदूषण एक तय मानक से ज्यादा जा चुका है। जल प्रदूषण की भी बात करें तो जिस तरह से गोमती नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है, वक्त आ गया है हम लोगों को अब आवाज उठाने का कि ये प्रदूषण हम सबको मिलकर ही कम करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, स्थितियां बड़ी गंभीर हो चुकी हैं। आज लखनऊ का आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 306 के ऊपर है। बड़ी विडंबना है कि सब अपने अपने मुद्दों से विमुख हो रहे हैं। दिक्कत ये कि सरकार और जनता को मिल करके काम करना होगा। जब तक सरकार और जनता को मिल के काम नहीं करेगी तो चाहे वो वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, बहुत हानिकारक स्तर पर पहुंच चुका है। अभी परसों ही केंद्र सरकार को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो भी प्रदूषण फैला रहे हैं उनको हम 5 साल की कैद देंगे या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देंगे। बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग विकास की ओर जाना चाहते हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं विनाश की तरफ। जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, पेड़ हम लोग काटते जा रहे हैं। पेड़ लगते भी हैं, जो भी सरकार आती है, चाहे किसी की भी सरकार आए, वो लोग बरसात में पेड़ लगाते हैं, कहते हैं 1 करोड़ लगा दिया, गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया। 2 करोड़ पर वो सब कागजों में लगते हैं पेड़, क्योंकि मंत्री जी आते हैं, नेताजी आते हैं, पेड़ लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद बकरी उसे खा जाती है या गाय उसे खा जाती है। तो पेड़ लगाने ही नहीं, पेड़ को पालना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। आज आप किसी बड़े रिंग रोड पर जाइए या हमारे लखनऊ में जेल रोड पर जाइए, पुरानी वाली जेल थी, जो भी बसपा सरकार के समय पे पीपल के पेड़ वो सब लगाए गए थे, आज वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। पीपल के पेड़ कितना बड़ा होता है, आज उनकी एक एवरेज हाइट हो गई है, 5 से 6 फीट हो गए पेड़, क्योंकि जल स्तर नीचे का गिरता जा रहा है, उनको नमी नहीं मिल रही है। तो जनता और सरकार दोनों को सोचना पड़ेगा। आज हम लोगों ने AC चालू कर दिया है, गाड़ियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, जनता भी अवेयर नहीं है और सरकार के अधिकारी और सरकार भी ईमानदारी से काम करने को तैयार नहीं। आज गोमती के हालात अभी आपने देखे, गोमती में लगातार मैं लिख रहा हूँ, करीब 4 साल से तो इधर लिख रहा हूँ और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, करीब 20 सालों से गोमती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु जो भी सरकार आती है वो AC कमरों में योजनाएं बनती हैं, AC कमरे में मंत्री जी बैठते हैं, AC कमरे में अधिकारी बैठते हैं, योजनाएं बनती हैं, पैसा आता। 3500 करोड़ रुपए खर्चा हो चुका है गोमती में अभी तक, 2001 से लेकर 2020-19 साल के बीच, और मुश्किल से 300-400 करोड़ रुपए का काम है। सारे नाले, हर बार कहा जाता है, हर बार तारीख दी जाती है कि नाले डाइवर्ट हो जाएंगे, पर कोई भी नाला डाइवर्ट नहीं, सब गोमती में जा रहे हैं। नाले डाइवर्ट हो जाए, गोमती के सिल्ट निकाल दिया है और नाले डाइवर्ट कर करके आप पानी स्वच्छ करिए। वही पानी जो बड़े बड़े वर्कशॉप हैं, मोटर्स हैं,
जो पानी को दोहन कर रहे हैं जमीन से, आप उनको बेचिए, इसी पानी को रीसेल करिए। कम से कम वो पानी को रीयूज भी हो जाएगा और आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए सरकार को भी ईमानदारी से, सरकार और अधिकारियों को ईमानदारी से प्रयास करना होगा और जनता को भी इसमें सोचना होगा कि हम इसके लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जनता की आपने बात की, क्या इस वायु प्रदूषण, इस जल प्रदूषण को रोकने में जनता अपनी सहभागिता दे सकती है, और दे सकती है तो किस तरीके से? बिल्कुल दे सकती है कि आज मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आज आपके बच्चे का जन्मदिन है या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप संकल्प लीजिए कि हम एक पेड़ लगाएंगे, उसका पालन करेंगे। अगर इस तरीके से लोग अपना जन्मदिन, और आज हम लोग बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जाते हैं और बनाते हैं, तो कम से कम नहीं है तो आप किसी नदी के किनारे चले आइए, दीपदान करिए और उसका हमें संकल्प लीजिए कि हम इसको जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। हम एक पेड़ लगाएंगे, 2 पेड़, मेरा बेटा 14 साल का हो गया तो हम 14 पेड़ लगाएंगे, उनका पालन करेंगे। कहीं लगाएंगे 14 पेड़, ये जरूरी नहीं कि मेरे घर में जगह नहीं तो मैं घर में लगाऊं। उनका संकल्प लेकर के अगर जनता काम करने लगे तो बहुत हद तक हम लोग प्रदूषण कम कर सकते हैं। प्रदूषण में हानिकारक स्तर ये है कि फेफड़े खराब हो रहे हैं लोगों के, कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। आज जो भी कोरोना और जो भी जितने भी इन्फेक्शन, जितनी भी बीमारियां हैं, उनका बहुत प्रमुख कारण प्रदूषण है। अगर जनता और सरकार ने मिलकर के इसके लिए काम नहीं किया तो आने वाला समय बड़ा भावाय आ रहा है और अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी, लोग इस कदर बीमारियों की चपेट में आएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। वो पीक पॉइंट अब पहुंच चुका है जब हम लोगों को खुद इस बात को समझना होगा कि प्रदूषण को रोकना हमारी ही जिम्मेदारी है। तरक्की की हमने क्या गढ़ी कहानी है, ये चारों ओर फैलता वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण उन सब की निशानी है। दर्शकों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में, जहां हमारे ठीक पीछे एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक बोर्ड लगाया गया है। वो बोर्ड दर्शाता है कि किस तरह वायु प्रदूषण के जो आंकड़े हैं वो भयावह होते जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह खतरनाक स्तर पे PM 2.5 का लेवल इस लालबाग क्षेत्र का दिखा रहा है। राजधानी का कितना बुरा हाल है वायु प्रदूषण के मामले में। साथ ही कुछ और आंकड़े भी हम आपको बता देते हैं जो कि वायु प्रदूषण से जुड़े हैं। वायु प्रदूषण के चलते पूरी दुनिया में हर साल 88 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। यह युद्ध HIV और धूम्रपान से भी ज्यादा घातक है। तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में सालाना 72 लाख मौतें होती हैं। वहीं एड्स के चलते हर साल 10 लाख लोग और मलेरिया के चलते करीब 6 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। मगर वायु प्रदूषण ने इन सबको पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा असर कि ये औसतन मानव की उम्र में भी 3 साल घटा रहा है। शोधकर्ताओं ने चेताया है कि वायु प्रदूषण अब अगली महामारी का रूप ले रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इसकी ओर अब उस नजर से देखें कि युद्ध स्तर पे काम करें, वरना वायु प्रदूषण हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को जिंदा ही नहीं रहने देगा। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी प्रदूषण पर हमारा ये विशेष एपिसोड जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का।
लगातार हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में राजधानी लखनऊ में किस तरह वायु प्रदूषण बढ़ करके खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, इस पर बातचीत कर रहे हैं और आपको दर्शा भी रहे हैं जगह जगह जा करके कि देखिए हमारे आसपास प्रदूषण किस हालात तक, किस स्तर तक पहुंच चुका है। फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी के चौक इलाके में, जहां कंस्ट्रक्शन के नाम पर भी इतनी खुदाई हो चुकी है कि हर ओर धूल है। और उसके अलावा मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितनी बड़ी तादाद में है। इस ट्रैफिक, इन बसों, इन कारों से निकलने वाला वो काला जहरीला धुआं हमारे आसपास की आबो हवा को किस तरह प्रदूषित करता है। और उसी आबो हवा में जब हम सांस लेते हैं तो खतरनाक बीमारियों की चपेट में आते हैं। ऐसे में अपनी शुद्ध हवा को वापस से शुद्ध बनाना हमारी एक जरूरत बन चुकी है। शुद्ध पानी, अनमोल हवा, ये हमारी जरूरत है। इस बात को हमें बचपन से समझाया जाता है, हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, मगर फिर भी मानव तरक्की की दौड़ में इतना अंधा हो चुका है कि प्रकृति द्वारा दिए गए वो जो मुफ्त के उपहार हैं जिनसे हमारी जिंदगी चलती है, उनको भूलता चला जाता है। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर के चलते हैं लखनऊ राजधानी में अन्य जगहों पर और समझाते हैं कि वहां पर प्रदूषण का स्तर कैसा है। राजधानी लखनऊ में किस तरह हर तरह के प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। फिलहाल हम मौजूद हैं चौक इलाके में, जहां पर मेरे पीछे का जो मौसम है उसको भी देख सकते हैं। हमारे आसपास गोमती नदी है, उसमें किस तरह का प्रदूषण है वो भी देख सकते हैं कि प्रदूषण अपने भयावह स्तर पे यहाँ नजर आता है। ऐसे में हमारे साथ प्रदूषण पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मशहूर पर्यावरणविद डॉक्टर सुशील जी। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर, प्रदूषण पर हम लगातार शो कर रहे हैं, प्रदूषण पर हम लगातार लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, राजधानी में, मेट्रो सिटीज में प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वो डेंजर मार्क पे पहुंच चुका है। सबसे पहले बात वायु प्रदूषण की करते हैं। जैसे ही ठंड आना शुरू होती है, तुरंत से जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको तकलीफ होना शुरू हो जाना, तुरंत धुंध छाने लगना, खांसी जुकाम होना, ये परेशानियां बढ़ जाती हैं। आखिर अगर जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, क्या क्या समस्याएं हम लोग को झेलनी पड़ेंगी? देखिए, अभी तक अक्टूबर में 15 अक्टूबर के आसपास हमने जो सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय अलीगंज में जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है भारत सरकार का, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसमें जो वायु गुणवत्ता सूचकांक को देखा, जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, तो उस दौरान जो लखनऊ के 4 अलग अलग जगह के और जिसमें एक अलीगंज भी है, तो वहाँ पे लगभग वायु गुणवत्ता को सूचकांक बता रहा था कि 200 के आसपास हवा की गुणवत्ता थी, मतलब उसमें 200 के आसपास AQI की वैल्यू थी। लेकिन जैसे जैसे ये 15 अक्टूबर के बाद की स्थिति आई और लास्ट वीक में, और मैंने अभी आज ही देखा, तो लगभग लखनऊ के जैसे लालबाग एक एरिया हुआ, या फिर एक ताल कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, या फिर सेंट्रल स्कूल के आसपास अलीगंज के आसपास का एरिया हुआ, तो यहाँ 300 के आसपास AQI है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है, ये जो हमारी हवा है, जो हमें प्राण वायु के रूप में भी, हमें ऑक्सीजन के रूप में हमें मिलती है, तो इसमें कई सारे प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं और उन 8 प्रदूषक तत्वों को देखते हुए ये जो बनाया गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, PM 2.5, PM 10, लेड, अमोनिया, ओजोन, तो इस प्रकार के ये 8 प्रदूषक जो कंपोनेंट हैं, अगर इनकी मात्रा देखी जाती है, अगर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा है, तो फिर उसके आधार पर जो PM जो AQI है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 0 से 50 जो हमने लॉकडाउन के दौरान महसूस किया था, फिर 50 से 100 जो इस समय हम कहीं पहाड़ी एरिया पे अभी देख पा रहे होंगे,
और 100 से फिर 200 ये खतरनाक हवा है। 100 के अंदर तक तो ठीक है, 100 से 200 के बाद परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और 200 के बाद जो 300 है इसमें और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अर्थात फिर वो लोग जो कहीं ना कहीं से जिन्हें श्वसन संबंधी दिक्कतें हैं, जैसा कि आपने कहा था कि जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, अस्थमेटिक पेशेंट हैं, रिस्पायरेटरी जिन्हें प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, तो ऐसे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। जो छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 8 साल से कम होती है, चूँकि उनके फेफड़े ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी देखा गया है कि उन्हें भी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। और तो और मैं आपको एक बात बताऊं, एक अध्ययन किया गया, उसमें देखा गया कि जो अधिकतर नवंबर के बाद, अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में स्कूलों में अब्सेंटेज में अर्थात अनुपस्थिति बढ़ जाती। तो इसके पीछे का जो कारण देखा गया मेट्रो सिटी में, उसमें ये बात निकल के आई कि लगभग 30% बच्चे नहीं आते क्लास में। क्यों? क्योंकि जो हवा जब प्रदूषित होने लगी है पिछले 2-3-4 साल से, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, हमारा लखनऊ, तो फिर बच्चों को दम घोंटू हवा का शिकार होना पड़ता है। तो वो ऐसे लोग अपने घर में ही कैद रहना उचित समझते हैं। तो ये सीधे सीधे शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। मेरे और आपके घर में जैसे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, और अगर AQI के स्तर जैसे आज के समय में मैं देखूं, इस समय अगर मैं AQI आपको बताऊं तो लगभग 300 से 400 के बीच में है और 400 के आसपास है। तो ये स्थिति में जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, एज ओल्ड लोग हैं, उनके लिए तो समझिए बड़ी दिक्कत है। और मेरे आप जैसे लोग जो अभी हेल्दी हैं, लेकिन इस प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण वाली हवा जिसकी AQI वैल्यू ज़्यादा है, ऐसी हवा को अगर हम लेंगे तो कल के दिन मुझे और आपको भी तमाम श्वसन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। और आगे चल के COPD एक कंडीशन होती है जिसमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी हो सकती है, जिसके अंतर्गत सारी बीमारियों को आ सकती हैं जो भी श्वसन से संबंधित हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये हमारी हवा, ये जो जाती है, जब इस प्रकार की हवा जैसे जिसका वैल्यू 400 के आसपास है, तो इसका मतलब है कि हम और आप लोग जाने अनजाने लगभग 10 से लेके 20 सिगरेट के बराबर धुआं इनहेल कर रहे हैं। अर्थात ये आगे चल के हमारी जो एल्वेलाई हैं उनको भी डैमेज कर सकती है। तो ये बहुत ही दमघोंटू हवा है, और अगर इससे बचना है तो हमें कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और उसके अंतर्गत सरकार भी लगातार अलग अलग स्तर पर जागरूकता कर रही है। सर, जैसे पहले कहा जाता था कि सुबह आप बाहर मॉर्निंग वॉक पे जाइए, सुबह बाहर एक्सरसाइज कीजिए, शाम को भी इवनिंग में बाहर जाइए, मगर अब वायु प्रदूषण को देखते हुए इस प्रकार की रिपोर्ट्स आती हैं कि बाहर शाम को टहलना बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस खतरनाक स्थिति में हम हैं, क्या करना चाहिए हम लोगों को कि इस वायु प्रदूषण में हम अपने घर के अंदर अगर इंडोर रहें तो किस प्रकार अपने एयर को साफ करें कि हम स्वस्थ हवा में रह पाए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं और आप सब प्रकार से समृद्ध हैं, लेकिन घर में एक प्रकार की चिड़चिड़ाहट है, एक प्रकार की मानसिक स्थिति सही नहीं है, ऐसा हम लोग घरों में महसूस करते हैं। उसके पीछे का कारण यही है जो आपने कह दिया कि वायु प्रदूषण के कारण न केवल बाहर की हवा बल्कि मेरे और आपके घर की हवा भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, वो भी दमघोंटू हो गई है। उसका एक कारण ये भी है कि हम लोगों ने अपने घर को आर्टिफिशियल ढंग से आधुनिक विलासितापूर्ण चीज़ों से सजा दिया है। उसमें प्लास्टिक, टाइल्स, विभिन्न प्रकार के फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ये तमाम प्रकार के हम लोग प्रसाधन जो भी अपनी सुंदरता के पदार्थ उपयोग करते। तो एक तो ये इंडोर पोल्यूटेंट कहलाती है, और दूसरा जो बाहर की हवा ये पॉल्यूटेड है, ये हवा भी जाके मेरे और आपके घर की हवा को भी प्रदूषित कर रही है। तो दोनों तरफ से हम और आप लोग, बाहर भी गंदी हवा है और घर के अंदर भी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या बचाव का रास्ता क्या है? तो मैं आपसे बताऊंगा कि हम कुछ अच्छे हरे भरे काम कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाएं। तो देखिए, ये तो एक परमानेंट सॉल्यूशन हुआ नहीं, क्योंकि ये तो हमारे देश में बहुत सारी जनसंख्या एक गरीब है या गरीबी रेखा से नीचे रह रही। तो ये तो कोई ये किसी समस्या का वास्तविक हल नहीं हुआ। मेरे अनुसार घर में कुछ ऐसे पौधे आते हैं जिन्हें हम इंडोर पोल्यूटेंट प्लांट कहते हैं, जो हवा के, जो हमारे घर के अंदर की हवा है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, टोल्यूइन, रेडॉन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ये सब विभिन्न प्रदूषक पदार्थ हैं, इनको वो खींच लेते हैं। तो ऐसे पौधों में कुछ पौधे हैं जैसे कि रबड़ प्लांट हो गया, चाइनीज बैम्बू हो गया, गोल्डन पोथोस हो गया जिसे हम मनी प्लांट कहते हैं, गिलोय हो गया, एलोवेरा हो
हो गया। इस प्रकार के कुछ पौधों की पूरी एक श्रृंखला है जिन्हें हम लगाएंगे तो न केवल ये मेरे आपके घर के अंदर की हवा को साफ सुथरा करेंगे, बल्कि हमें और आपको बढ़िया एक प्लीजेंट मूड में रखेंगे, घर में भी सुंदरता महसूस होगी और हम प्रकृति के प्रति जुड़ाव महसूस करेंगे। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि सुबह सुबह जाना सदैव सेहत के लिए अच्छा माना जाता था, लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई, ये किताबों की हो गई, क्योंकि आज के डेट में अगर हम सुबह AQI देखें तो वो भी लगभग 340-350 होती है। अब ऐसी दम घोंटू हवा में अगर मेरे आपके पिताजी या मैं अपने बच्चों के साथ सुबह घूमने निकलूं तो हो सकता है कि मुझे जाने अनजाने ऐसी बीमारियां हो सकती हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के रूप में, जो आगे चल के मुझे मेरा जीवन दुश्वार कर दें। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब तक कि हम साफ हवा नहीं हो रही है हमारे आसपास चारों तरफ, तब तक मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ऐसी दम घोंटू हवा में बाहर निकलना किसी भी प्रकार से अपने आप को खतरे में डालने जैसी स्थिति से कम नहीं है। वायु प्रदूषण के बाद हम जल प्रदूषण की भी बात कर लेते हैं। गोमती नदी के किनारे हम खड़े हैं, जहां चारों तरफ जलकुंभी ही उगी हुई है और बाकी जलकुंभी से अलग हटके जो हमें पानी दिख रहा है वो भी इस बुरी कदर पॉल्यूटेड है कि आप उस पानी को पीना छोड़िए, आप उस पानी को नहाना या उसमें हाथ धोना भी पसंद नहीं करेंगे। सर, किस तरह से ये जलकुंभी हमारे जो वातावरण है उसको प्रदूषित करती है और जल प्रदूषण का भी स्तर किस तरह से आप देखेंगे उसे? देखिए, ये जीवनदायिनी गोमती नदी है जो मुझे और आपको और करोड़ों लोगों को सदैव सदियों से जीवन देती रही है और इसकी वजह से ये पूरे जो अवध की शान कही जाती है, अवध का पूरा नाम है और लखनऊ का भी नाम है। लेकिन इस जीवनदायिनी गंगा को आप देख पा रहे होंगे कि एक विदेशी जो वनस्पति है जिसे हम वीड कहते हैं, अनवांटेड प्लांट है, और ये अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड पौधा ये मेरे देश का नहीं, ये ब्राजील का पौधा है और वहाँ से ये अमेजन क्षेत्र में पाया जाता था। और चूंकि आप देख पा रहे होंगे, इसका सुंदर सा फूल देख रहे होंगे और साथ में इसकी सुंदर सी पत्तियां देख रहे होंगे, तो इस सुंदरता की वजह से आकर्षित होके इसे बंगाल में सबसे पहले लाया गया था। और ये बंगाल में जब उन्होंने पानी में लगाया तो भारत की जो जलवायु होती वो नमी वाली होती है और गर्मी भी होती है हमारे यहाँ पर्याप्त, तो ऐसी जलवायु इसके लिए बड़ी मुफीद सिद्ध हुई और ये पूरे बंगाल में ये बुरी तरह से फैल गया और इसने वहाँ की झील, तालाब और जितनी भी नदियाँ जो रुकी हुई पानी की नदियाँ थी वहाँ पर जाके आच्छादित कर दिया। और नीचे की जो देख पा रहे होंगे जलकुंभी के नीचे पूरा ये पानी के ऊपर ये उगी हुई है और इसके नीचे भी बहुत सारे जलीय पौधे और जलीय जंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम पानी को भी बचा सकते, साथ ही जहां हमें ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतने कपड़े खरीदें, क्योंकि ये कपड़े में और आप जो भी पहनते हैं इसके पीछे भी पानी छिपा हुआ है, इसके पीछे भी एनर्जी छिपी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन में, बनाने में ये वर्चुअल एनर्जी, ग्रे एनर्जी या वर्चुअल वाटर या वाटर फुटप्रिंट कहलाती हैं। तो कुल मिला के हमें और आपको बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे और इसके लिए के न्यूज़ की एक जो शानदार पहल है, इसमें सभी लोग जुड़ें और हमारे बच्चे, हमारे जो भी लोग जागरूक नागरिक हैं वो प्रण लें और इस मुहिम को सफल बनाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो छोटी छोटी चीज़ें जो अभी आपने सुशील जी से सुनी, उन सब का पालन करने की, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन को बचाने में, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ हवा और स्वस्थ जल का वातावरण देने में मददगार साबित होंगी। हम सब की है ये जिम्मेदारी, प्रदूषण मुक्त हो दुनिया हमारी, क्योंकि अगर फैलाएंगे हम इसी तरह से प्रदूषण तो संकट में पड़ जाएगा जीवन। दर्शकों, हमारे इस खास एपिसोड का मकसद आपको डराना नहीं, आपको चेताना था कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने आसपास की शुद्ध हवा और शुद्ध पानी को हमें बचा करके रखना है। वो शुद्ध हवा, वो शुद्ध पानी ही है जिसके जरिए हम मानव जाति के अस्तित्व को इस धरती पर बचा करके रख सकते हैं। कल के लिए हमें आज को बचाना है, अपनी प्रकृति को हरा भरा बनाना है। हमने आपको आंकड़े भी बताए, हमने आपको राजधानी लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है इसको भी दर्शाया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा किस हद तक प्रदूषित हो चुकी है। ये प्रदूषित हवा ही हमारे अंदर 1000 बीमारियों का कारण बनती है।
शोधकर्ताओं की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर वायु प्रदूषण पर लगाम नहीं लगाई गई तो वायु प्रदूषण ही हमारी दुनिया की अगली महामारी के रूप में हम सब के सामने आएगा और तब वक्त नहीं बचेगा कि हम इस महामारी से जूझ पाएं। तो उस कल के लिए, उस संकट के लिए हमें आज से ही काम करना है। प्रण लीजिए कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण इनमें हिस्सेदार नहीं बनेंगे और साथ ही प्रण लीजिए कि अपने आसपास की प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए आप पेड़ लगाने में मदद जरूर करेंगे। भले ही अपने घर में नहीं, अपने आसपास नदी के किनारे इन सब चीजों को लेकर के अब हमें सचेत होना है, इसका वक्त आ चुका है। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। हम उन मुद्दों को लेकर के आते हैं जो आपको असर करते हैं, जो कि आपसे जुड़े हुए होते हैं और आज नहीं तो कल उन मुद्दों पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए।